कि टू फिंगर टेस्ट लेडीज का मतलब सर मैंने बहुत दिन पहले पढ़ा था कि शायद रेप केस में था ये। क्या था? बस पता है, ज्यादा नहीं पता। कि टू फिंगर टेस्ट कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में शायद कुछ याचिका वगैरह कुछ ऐसे आई है। एग्जैक्टली टू फिंगर टेस्ट क्या है? प्रीति। सर टू फिंगर टेस्ट है मतलब जैसे जो फीमेल का जो मतलब योनि होती है उसकी जांच की जाती है उसकी कि मतलब वो हैबिचुअल है या नहीं सेक्स से, इस चीज की। तो इसका जो है आधार क्या है? ये ऐसा टेस्ट कराया जाना कितना जो है समीचीन है आज की तारीख में? सर ये ठीक नहीं है क्योंकि इससे एक तो उसके मतलब अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। आर्टिकल 21 देखा जा सकता है इसमें सर। आर्टिकल 21 निजता के अधिकार का, जी सर, जी मतलब सर। एक फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। एग्जैक्टली। और इसमें कहीं न कहीं आर्टिकल 14 का भी वायलेशन हमें मानना चाहिए जी सर। कि समता का अधिकार है, क्योंकि और इसके अलावा जो है हमें प्राकृतिक न्याय का भी इसमें उल्लंघन है। सर एक तरीके से देखा जाए तो ये दोबारा जैसे एक बार तो मतलब वो पीड़ित हो चुकी है, लेकिन इस सिस्टम से ये पता चलता है कि उसको मतलब दोबारा उस चीज को झेलना पड़ता है इस टेस्ट से। एग्जैक्टली। बहुत सही है, सही है। और ये कहीं न कहीं उस पुरुषवादी सत्ता का ही जो है नतीजा है कि जिसमें उनको ये साबित करना होता है। और अगर इस तरह से ये मान लिया जाए कि किसी में मतलब अगर ये टेस्ट को मान लिया जाए तो इसका मतलब ये होगा कि कोई मैरिड महिला हो तो फिर उसका तो कभी रेप हो ही नहीं सकता है। तो ये एक ऐसी बात है जो कि पूरी तरह से दकियानूस है। और मैं पहले भी कह रहा था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हालांकि इस दिशा में पहले भी कई बार बात हो चुकी है, लेकिन होता क्या है कि जो एजेंसीज होती हैं वो एजेंसीज अपनी सोच को छोड़ करके नहीं चल पाती हैं, और नतीजन इस तरह की दिक्कतें जो होती हैं वो लगातार हम लोगों को समाज में देखने को मिलती हैं। तो आई होप कि लोग समझेंगे और इस तरह के इश्यूज पर जो है समाज ज़्यादा जो है खुल कर के बोलेगा। भारतीय समाज की जो संरचना मैं समझता हूँ, या भारतीय धर्म जिसे मैं समझता हूँ, उसमें नारी का अपमान तो किसी भी तरह से जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो जितना ज़्यादा मुखर होंगे, जितना ज़्यादा प्रखर होंगे उतना बेहतर है। परवेज ने ये मुद्दा उठाया था, पर परवेज कह रहे थे कि इसे वो लड़कियों के सामने नहीं बोल सकते। एक तो आप ये समझिए कि किसी भी इशू को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमारा जो है अप्रोच जो है केवल और केवल सिविल सर्विसेज होता है। और सिविल सर्विसेज में क्या ये प्रश्न पूछा जा सकता है? बिल्कुल पूछा जा सकता है। इस तरह के प्रश्न पहले भी पूछे गए हैं। और जिस तरह से प्रीति ने इसको डिफ़ाइन किया है, प्रीति ने डिफ़ाइन करते समय जो है इसे आर्टिकल 21 से जोड़ा है, वो बहुत अच्छा है। और इसी तरह से आपको जो है जब भी कोई मुद्दा पढ़िए, सामाजिक मुद्दा, तो 3 जो है दृष्टिकोण उसमें ज़रूर शामिल करिए। पहला दृष्टिकोण शामिल करिए कि इसके हिस्ट्री क्या रही है, इसके वर्तमान में जो है कुछ क्या डेटा आपके पास मिल सकते हैं, और तीसरा जो है क्या उससे जो है आप संविधान के कुछ प्रावधानों के साथ जोड़ सकते हैं या नहीं जोड़ सकते हैं। तो ये बहुत बेहतर जो है रहा प्रीति, मतलब तुमने बहुत अच्छा डिफाइन किया है, बहुत बहुत बढ़िया डिफाइन किया है। हाँ अनिका, तुम कुछ कहना चाह रही हो? तुम तो केवल इन आउट हो रही हो। तो मैं आज की क्लास को जो है शुरू करता हूँ। लगभग सभी लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया है। तो